दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 16 मई 2020 सुबह के कोई 3:15 बजे हैं। आज का हमारा विषय है, मुझे बस अभी अभी नींद आने लगी है। मुझे ज़िंदगी में बस अभी अभी नींद आने लगी है। जब से मैंने शंभू कुमार, स्वामी मनमोहन मिश्रा, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, रविश कुमार, संत युवराज, स्वामी अग्निवेश, वामन मेश्राम साहब इत्यादि को बोलते हुए सुना है, मुझे बस ज़िंदगी में अभी अभी कुछ नींद आने लगी है, वरना मैं सोया ही नहीं। अरे भाई, तुम क्या आदमी हो, तुम कैसे बिना सोए रह सकते हो? देखो, भौतिक नींदें तो मैंने ले भी ली होंगी, लेकिन मानसिक नींदें मुझे कभी नहीं आई। मेरे शरीर में उद्विग्नता ही बनी रही, जैसे मेरे शरीर में कोई पिंच उभर रहा हो, कोई चिमटे से काट रहा हो। अरे मंगल देखो, तुम सो कैसे सकते हो? इस देश में कितना अन्याय अत्याचार है। ऐसा भी मानव समाज में हो सकता है? जब से मैंने 20-25 साल की उम्र के बाद इस दुनिया में आंखें खोली, मैं सोया ही नहीं। अभी कोई मेरी उम्र 60 साल के करीब होगी, 60+ होगी। 2-4 साल 5 साल से ही मैं सोने लगा हूँ, और वह नींद भी मुझे अब इसलिए आने लगी है जब से मैंने शंभू कुमार, मनमोहन मिश्र, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, रविश कुमार, स्वामी अग्निवेश, संत युवराज और भी बहुत से लोगों को धड़ल्ले से बोलते हुए सुना है, शैतानों को चैलेंज करते हुए सुना है कि इस दुनिया में मानवता भी जिंदा है। तो मुझे नींद क्यों नहीं आई? सुनाता हूँ भाई, सुनाता हूँ। तो मुझे नींद क्यों नहीं आई? 20-25 साल के बाद, पढ़ाई के बाद, जैसे मेरा होश टूटा, कोई अदृश्य सी देव सत्ता मेरे पास में रहती, मुझे बाहों में बरबस पकड़कर चलाने लगती। देखो मंगल, देखो, इस दुनिया को देखो। 1945 में क्या हुआ? हिरोशिमा और नागासाकी में कैसे 3-4 लोग मिनटों में झुलस कर मर गए। 1947 में तुम्हारे देश को आज़ादी मिली, जिसमें 10-20 लाख लोगों की जानें हू करती निकल गई। ऐसी भगदड़ मची कि लोग अपने बच्चों को भूल गए और अपनी जान बचाकर भागे। देखो मंगल, देखो, वो शक्ति कहती मुझे। मैं बड़ा होता गया। 1984 को मैंने देखा, 2002 को मैंने देखा। वह शक्ति अभी भी मेरे पास आकर खड़ी हुई, मुझे बाहों से पकड़ कर चलाती है। तभी भी वो 20-25 साल की उम्र में भी यही कहती थी कि देखो मंगल, देखो, इस दुनिया में ऐसा होता है और ऐसा भी हो रहा है तुम्हारे देश में।
तुम्हारे देश में ऐसा भी हो रहा है आगे चलकर। उस समय जब जर्मनी में हिटलर ने 60 लाख लोगों को जिंदा भून दिया गैस चैम्बर्स में, ऐसे ही तुम्हारे देश में ऐसा ही होने जा रहा है यदि तुमने कुछ नहीं किया तो। और यह इन लोगों का होने जा रहा है। देखो 1947 में बहुत से पंजाबी भाइयों के साथ बुरा हुआ, बहुत से मुसलमानों का कत्लेआम हो गया। 1984 में हमारे सरदार भाई जो फरिश्ते जैसे हैं मानवीय सेवा में, उनके साथ बड़ी जातियां हुई। बेचारे गरीब दलितों के साथ तो होता ही रहता है, उनके हत्याकांड, उनकी बेइज्जती। वह शक्ति मुझे कहती कि देखो मंगल, देखो तुम्हारे देश में भयानक हत्याकांड ये हो सकते नहीं, ये लगभग निश्चित हो चुके हैं। और ये हत्याकांड उनके होंगे जिनके अब तक कभी नहीं हुए, और ये हत्याकांड उनके होंगे जो और हत्याकांडों को कराने में जिनकी भागीदारी रही है, और ये हत्याकांड उनके होंगे जिन्होंने कभी कमा कर नहीं खाया, षड्यंत्र पूर्वक दूसरों का छीन झपट के खाया। मैंने कहा भाई फरिश्ते ऐसा मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और ये ऐसे ही नहीं होगा। सब लोगों के साथ जाति होकर भयानकता भारत में आएगी। कुछ करना है तो कर लो। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरी नींद चट गई। और 20-25 साल के बाद 30 साल तक, 35 साल तक मैं सोया ही नहीं। अब मुझे यह करना चाहिए, मेरी प्लानिंग ये होनी चाहिए, मुझे यही इकट्ठा करना चाहिए, मुझे यह पढ़ना चाहिए, मुझे इन लोगों के पास जाना चाहिए। इसका कारण क्या है, क्या सिद्धांत है जो ये होता है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि ऐसा होता है तो ऐसा भी होगा, या ऐसा क्यों हुआ। ये मैं ही जानता हूं किन कंदराओं में मैं, जीवन की कंदराओं में मैं, जिन आग के दरियाओं में घुस कर मैं बाहर निकला हूं कि अच्छा है मैं खत्म हो जाऊं, लेकिन मैं खत्म होता ही नहीं। और मैं खत्म होता ही नहीं। बड़ी विकट कहानी है। मुंबई की फारस रोड, दिल्ली की जीबी रोड, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मस्थली, वो मीरगंज की क्या नाम है, वहां से अबलाओं की आत्माएं चलकर रात को मेरे पास आकर कचोटती हैं कि मंगल कुछ करो ना। देखो ये हरामजादा सिस्टम हमारे लिए कुछ नहीं करता। मजबूर माताएं बहनें, पहले उनको मजबूर बनाया जाता है, उसके बाद में यहाँ आकर बेच दी जाती हैं, जिनकी चिल्लाहटों को कोई नहीं सुनता। मैं कहता हूँ बहन जी मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, मुझे किसी लायक भगवान ने बनाया तो है नहीं। फिर मैं खड़ा हो जाता, नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। क्यों नहीं कर सकता तू मंगल? जब मार्को नहीं कर सकता है, राइट ब्रदर्स साइकिल मैकेनिक कुछ कर सकता है, जब खम्बे के लालटेन पड़ने वाला वो कौन सा महापुरुष लेनिन की कौन सा जो कुछ कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? इस सनक ने मुझे कभी सोने नहीं दिया। मैं बस अभी थोड़ा थोड़ा सोने लगा हूँ कि मंगल तू इस दुनिया में अकेला नहीं है।
इस दुनिया में अभी मानवता जिंदा है। देखो ये लोग, देखो इंटेलिजेंट, मानवता से भरे पूरे। अभी इतना चिंता मत करो, जो नरसंहार की तरफ इशारा किया गया है वह रुक जाएगा। इसलिए मैं चलता ही रहता हूं, भागता ही रहता हूं, बदहवासा। आज जब भारत में यह हालत है, आज जब भारत में इतनी बेबसी है, जहां एक नाई भैंस के बाल तो काट सकता है लेकिन आदमी के बाल नहीं काट सकता, जहां एक आदमी मजबूर, एक पूरी जाति अपने पेट को आग को शांत करने के लिए गटर में किस तरह से उतरती है, और पूरा समाज, पूरी मानवता उसको खड़े खड़े देखती है। ऐसा समाज जले नहीं तो क्या करे? वो तो जलेगा, उसमें तो नरसंहार भयानक होंगे और उनके होंगे। जहां मेहनत करने वालों को ठोकर पड़ती हैं, उनको बेइज्जती होती है, उनको भूखा रखा जाता है, और लुटेरे आढ़ती है, लुटेरे षड्यंत्रकारी अपना सारा माल मत्ता इकट्ठा करके ले जाते हैं, और वे भी कुछ खास लोग होते हैं। हम रोजाना नहीं तो देखो अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि देखो अंतर्जातीय विवाह हुआ, इतनी दिक्कत है कि, और दोनों की जोड़ा देखो रेल के नीचे कटकर मर गया। उन बच्चों की आत्माएं मुझे सोने नहीं देती। कुछ करो न मंगल, मैं क्या करूं? अरे तुम किसी बड़े आदमी के पास जाती, मेरी नींद क्यों खराब करती हो? ईश्वर ने मुझे ही कुछ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मान लिया मुझे एक ग्रहणशील हृदय तो दिया है, मैं तुम्हारी परेशानियों को समझता हूं, चलो कुछ करता हूं। और अभी मैं क्या करता हूं? क्या मुझे परमात्मा ने दिया कि रात में सुबह जल्दी खड़े होकर अपने बोर्ड के सामने सिर्फ चिल्लाता रहता हूं? कौन जाने कुछ इसी में हो जाए। कौन जाने छोटे छोटे पार्टिकल्स में परमाणु शक्ति छिपी है, आत्मा में कितनी बड़ी शक्ति छिपी है। मैंने सब कुछ अध्ययन किया। वेयर लाइज द पावर, शक्ति कहाँ होती है? कोई कहता है कि शक्ति बैलेट पेपर से आती है, माओ से तुम कहता है कि पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। वो किम जोंग कौन कहता है कि ये तो एटॉमिक बम से आती है। कोई कहता है ये ध्यान से आती है, ये सत्गुणों से आती है, सत्कर्मों से आती है। कहीं मैंने पढ़ा कि ये प्रेम में शक्ति है, करुणा में शक्ति है, इनकी शक्ति का कोई पारावार नहीं, तो मैं उधर दौड़ लिया। जब मैं छोटा सा ही था तो समाज की हालातों को देख करके मैं सोचता कि मुझे तो शक्ति चाहिए। शक्ति कहाँ है यार? मंगल साइंस पढ़, साइंस। और जो परमाणु बम का फार्मूला भी तू ले लेना, और कभी जरूरत पड़े तो परमाणु बम बना करके फोड़ देना। फिर पता चला कि ये तो इतना आसान नहीं है। कभी मैं जाता, मैं तांत्रिकों की बात सुनता कि शक्ति तो तंत्र में होती है, ये लोग कुछ का कुछ कर देते हैं। अरे ये भूतों को सह लेते हैं और उनसे कुछ भी काम करा सकते हैं। मंगल ऐसा ही कर, लेकिन मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही काम करना है। आज जब इस देश में गरीबों की, मजलूमों की
अनपढ़ों की, अशिक्षितों की ये हालत है, तो आज से सैकड़ों हजारों साल पहले क्या हालतें हुई होंगी, जब गरीब लोगों से, बहुजन लोगों से बेगार कराई जाती थी। उनकी बहन बेटियों के साथ क्या किया जाता है, उनकी बातें पढ़ करके ही नींद हराम हो जाती है और पढ़ी नहीं जाती। क्या होता होगा उस समय जब घर वाले अपनी बहन बेटियों को ले जाते थे कि माँ बहन तुम्हारे घर वाले एक्सपायर हो गए, अब चलो तुमको तो अब जलना है, चाहे वे कितनी कहती कि नहीं हम नहीं जल सकती, दिस इज रॉन्ग, और ज़बरदस्ती उनको जला दिया जाता। और इस धर्म के समाज के ठेकेदार यही कहते हैं कि दिस इज गुड। जब क्या होता होगा धर्म के नाम पर बनारस में, वाराणसी में, वहाँ करोड़ से लोगों को काट दिया जाता कि अब तुम्हें स्वर्ग भेज रहे हैं, घर से 2-4-6 महीने का माल मत्ता लाओ, अब इतने दिन तक तुमको कौन खिलाएगा पिलाएगा, अरे करो से काटो और भेजो। मैं भागता रहा, आज आपके सामने ये मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ। भगवान ने मुझे जिस लायक भी बनाया, ये परमात्मा की दुनिया है। देखो साइमन मछली को जब मैं देखता हूँ कि ये बेवकूफ़ क्यों उल्टी दिशा में बहती है, ये जहाँ से पैदा होती है चलती है वहीं वापस जा कर के अपने अंडे देती है। अरे ये यहाँ पर जो समुद्र में वहीं दे ले, क्यों अपनी एनर्जी को ख़राब करती है। लेकिन परमात्मा ने जो भी कॉम्प्लेक्स, जो भी तुम्हारे दिमाग में विचार डाला तुम करने के लिए बाध्य हो। मैं भी बाध्य हूँ परिस्थितियों से। अब भारत का बचाव इसी फार्मूले से होगा, मुझे उस परमात्मा ने बताया। बहुत सी बातें हैं, परमात्मा मेरे सामने प्रकट हुआ। मैं जब कहीं इधर उधर जाता, भगवान शिव का मंदिर देखता, तो मैं अपना मुंह फेर लेता हूँ। लेकिन मुझे भी भगवान का साक्षात्कार हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर जाओ या फिर दूध चढ़ाओ, मंदिर आपके हृदय में है। दूध जब तक आप एक बच्चे को नहीं पिला सकते और एक पत्थर को पिलाते हैं, तो आप अपने पाप करते हैं और आप नरक के भागी होते हैं। लेकिन यदि आपके मन में दया है, करुणा, प्यार है, सत्यता है, तो आपको हर कण से भगवान बोलता हुआ मिलेगा। वह एक पत्थर से भी मिलेगा। कोई मनीषी ने कभी कभी पत्थर को ऐसे ही लेकर बैठ गया हो और उसके पीछे सारी मानवता पागल हो गई हो, तो उस पागलपन का हम क्या करें। भारत का बचाव, भारत का विकास माई मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया से ही होगा। ये अपने अपने प्रयत्न हैं। मेरे जैसे जाने कितने हजारों लाखों करोड़ लोग कोशिश कर रहे होंगे, जैसे जिन परिस्थितियों से, जिन तकलीफ़ों से मैं गुजरा, मेरे साथ हुआ और मैं आगे बढ़ता हूँ, ऐसे और भी बढ़ते होंगे। इसलिए दोस्तों, भारत में वह हो नहीं जाए जिसको मैंने देखा है, जो मुझे दिखाया गया है। इसलिए मुझे बस अभी नींद आनी शुरू हुई है, जब से मैंने इन लोगों को मेरे सामने बोलते हुए देखा है कि मंगल क्यों चिंता करता है। परमात्मा को तो मैंने देख ही लिया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसमें ही और सुन लीजिए, आप कुछ करिए, बैठे ठाले आपको नहीं मिलेगा। वो भयानक लपटें, वो तूफान आएंगे भी, हजारों लाखों को लील भी सकते हैं। आपका बचाव तभी होगा जब आप कुछ पॉजिटिव वर्क करेंगे। अकेले नहीं कर सकते तो किसी के साथ करेंगे, उनकी हिम्मत ही बढ़ाएंगे, उनको सजेशन ही देंगे, उनको कमेंट के थ्रू ही, उनको शेयर के थ्रू ही, जैसे भी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।